मैं विक्रम मौर्य। अभी तक 10th वाले बच्चों के लिए हमने कई वीडियो बना दिए थे, जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे हमने 4 लेक्चर दे दिए थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हमने 1 लेक्चर दे दिए थे। और मतलब यहाँ पर टॉपिक उस बेस से सिलेक्ट किए जा रहे हैं जहाँ पर बोर्ड एग्जाम फॉर बोर्ड एग्जाम 10th में हायर रैंक लाने के लिए, हायर मैथ मतलब रिस्पॉन्स लाने के लिए, नंबर ना कटे तो उस टॉपिक को सिलेक्ट किया जा रहा है और बिना कंफ्यूजन एकदम डाउट को क्लियर करके कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक ना। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आपके सामने बात करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया था कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, और उसके बेस्ड सिंपल न्यूमेरिकल किए थे जहां पर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो अब इसमें 3 मेथड पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। पहला मेथड क्या है हमारे पास, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा क्या है मतलब गुणनखंड विधि। दूसरा क्या है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हल करना, मतलब द्विघात समीकरण को हल करना। द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य, इसी को श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं, इसी को श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं या श्रीधराचार्य की सहायता से। तो आइए बात करते हैं पहले मेथड में। पहले मेथड में गुणनखंड विधि क्या होती है। गुणनखंड विधि क्या होती है, जैसे ये कोई इक्वेशन दिया हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, मेथड कॉन्सेप्ट याद है तो टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले a तथा c की गुणा करें। मतलब a क्या होता है भैया, हमने बताया था पहले ही लेक्चर में, जो x का गुणांक होता है, x का कोएफिशिएंट होता है वो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, और जो गिनती है मतलब x के गुणांक को छोड़ करके जितना है वो c है। तो सबसे पहले इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो ac आ गया। अब इसका हम फैक्टर कर लेंगे, लिखा गया स्टेप सेकंड में, ac का फैक्टर करें। फिर ऐसा माइंड लगाएं भैया, ऐसा माइंड सेट करना है। बच्चों को कहते हैं कब हम जोड़ेंगे कब घटाएंगे, तो ऐसा सेट करना है माइंड की बीच वाला टर्म आ जाए, बीच वाला टर्म, मध्य टर्म आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए। तो अब हम कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे, ये भी बच्चों का बड़ा प्रश्न होता है, बहुत क्वेश्चन करते हैं कि कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे, कैसे हमें पता चलेगा। तो इसका डिसाइड सी टर्म करेगा। अगर सी के आगे प्लस चिन्ह होगा तो हमें जोड़ कर लाना है, अगर सी के आगे माइनस चिन्ह होगा तो हमें घटा के लेना है। फिर से रिवाइज कर दें, हम कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे, अगर सी के आगे प्लस चिन्ह होगा तो हमें जोड़ के लाना है, अगर सी के आगे माइनस चिन्ह होगा तो घटा के लाना है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आपके सामने एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश करते हैं। तो आशा है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल में, कि इसके न्यूमेरिकल आपको समझा की कोशिश करते हैं। पहले लेक्चर में हम इसी पे बात करते हैं, गुणनखंड विधि से इक्वेशन को सॉल्व करना, द्विघात समीकरण को सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने हम लेते हैं कि जैसे पहला एग्जांपल क्या है। पहला एग्जांपल हमारा जैसे यह है, कह रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा, जैसे कह दे कि मूल ज्ञात कीजिए या हल कीजिए, सबका मतलब एक होता है। जैसे ये कह रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 किस जिसे गुणनखंड विधि से हल करो। ये क्वेश्चन आया, हल करो, ये कॉन्सेप्ट आया। तो हम बताते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी हमने आपको बताया, सबसे पहले हम a का c से गुणा करते हैं, मतलब इसका इससे फैक्टर मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 6, 2 तिहाई 6। अब 6 को ऐसा तोड़ना है कितना आ जाए 5 आ जाए। और कब जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो जैसे 6 का पहले फैक्टर कर लें, 2 तिहाई 6, 3 का नाम 3। अब हम इस c को देखेंगे, मतलब इसके आगे क्या चिन्ह है प्लस, तो जोड़ के लाना है। यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो जोड़ के लाना है, अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो घटा के लाना है। यहाँ पर चिन्ह देखेंगे, ठीक ना। तो आइए आगे बात करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो हमने 2x स्क्वायर और इसको हमने ब्रेक कर दिया 3 प्लस 2 में, 3 प्लस 2 कर लेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस 3 बराबर 0 इंटू x। यहाँ पर x लगा लेंगे, जहां इस साइड लगा लेंगे, जहां 1 का 2 से गुणा कर लें, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, जहां 2 का 1 से गुणा कर ले कोई टेंशन नहीं लेना है। तो दोनों का मीन्स वही होता है, 2x स्क्वायर माइनस, अगर हम इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3x, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0।
अब फिर से अब यहां पर फैक्टर में हम कॉमन वो चीज लेते हैं जो दोनों में हो। इसमें हम बात करेंगे कॉमन क्या चीज लेते हैं जो दोनों में हो, और छोटी चीज कॉमन लेते हैं। फिर से रिवाइज कर दें, कॉमन वो चीज लेंगे जो दोनों में हो, और मिनिमम कम से कम चीज कॉमन लेंगे। जैसे इसमें देखें तो हमारा 2x² है, ये -3x है, तो दोनों में अगर कॉमन की बात करें तो इसमें भी देखेंगे x है, इसमें भी x है, लेकिन छोटा क्या है भैया, ये x है, तो यहां से कॉमन x लेंगे। तो यहाँ 2 था तो 1 हो जाएगा 2x, और यहाँ -3, और यहाँ पर कॉमन -1 लेंगे, और ये हो जाएगा 2x -3। फैक्टर में एक कॉन्सेप्ट होता है कि ये ब्रैकेट सेम आने चाहिए, ये ब्रैकेट सेम आने चाहिए, वरना हमारा क्वेश्चन गलत है। इसलिए यहां पर हम माइनस कॉमन लिए। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ चिन्ह बदल जाता है, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो देखो हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस था, माइनस था तो प्लस हो गया, और यहाँ प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब ये ब्रैकेट एक में कर लेंगे, और ये ब्रैकेट एक में कर लेंगे। इट मीन्स क्या हुआ, 2x -3 और x -1 ये एक में हो जाएगा। अब एक बार इसको बराबर 0 कर देंगे, यदि 2x -3 बराबर 0, तो 2x बराबर, ये माइनस में इसका ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा। बार बार रिवाइज करते हैं, कोई चीज प्लस में है बराबर उधर जाएगी, माइनस में हो जाएगी, माइनस में है प्लस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगी, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो आप ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखें। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। तो एक तो हमारी x की वैल्यू ये आ गई, और हमने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि जितने इसकी पावर हो, मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके 2x की वैल्यू आएगी, तो 1 हो गई, एक इसको बराबर कर दें, तो इसको बराबर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस, यदि x -1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो ये हमारा, अतः जो x की वैल्यू हो गई, क्या क्या हो गई, 3/2 तथा 1 हो गई। यही हमारा क्या हो गया, कंप्लीट आंसर। तो आशा है पहला क्वेश्चन आपको विधिवत तरीके से समझ में आया होगा। तो आपको अगर हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आपको मैं बार बार कह रहा हूं अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें, और जिससे उनको भी प्रॉफिट हो, और अपने कमेंट्स बॉक्स को जरूर में बताते रहें, कमेंट्स बॉक्स आपने जरूर बताते रहें। तो आइए सेकंड एग्जांपल आपके सामने लेकर बताते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है, तो पहला एग्जांपल आपके समझ में आया होगा। अब सेकंड एग्जांपल पे बात करेंगे कि सेकंड एग्जांपल होता क्या है। तो सेकंड एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या है, जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 3x² -2√6x + 2 = 0 गुणनखंड विधि से हल कीजिए। अभी हम इन सबको किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, गुणनखंड विधि से। पेपर में अगर मेथड पूछेगा, मैंने जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी पढ़ाया था, तो वहां भी हमने बताया जब मेथड पूछे तो मेथड से करेंगे, वरना किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 3x² - x, अब हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 2 ये क्या हो जाएगा, 6। अब लेकिन हमें क्या लाना है, 2√6, तो 6 को कैसा फैक्टर करें। अब इसको फैक्टर से ऐसे कर लेंगे, अगर 6 को हम √6 × √6 लिख दें तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसका अगर मल्टीप्लाई किया जाए 6 × 36 का रूट लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो कहने का मतलब जैसे 3 लिखा है, तो अगर हमें जरूरत है तो इसको √3 × √3 भी लिख सकते हैं। जैसे √5 लिखा है, 5 लिखा है, तो अगर हमें जरूरत है तो √5 × √5 भी लिख सकते हैं। तो आशा है आपको कॉन्सेप्ट ये समझ में आया होगा। अब हमें क्या लाना है, 2√6, तो अब हम यहाँ पर इसको इसमें ब्रेक कर लें। अब इसको √6 × √6 कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं √6 + √6। इसको अगर रूट में जोड़ते हैं तो ये 1 1 क्या हो जाएगा, 2। इसमें भैया ये नहीं जुड़ता, 6 6 12 नहीं कर देना है, बच्चे 12 कर देते हैं। खाली कांडी जितनी रहेगी उसी को जोड़ना है। जैसे यहाँ पर कोई कांडी नहीं तो एक कांडी होती है, तो 1 1 2, ठीक ना। जैसे 2√3, इसमें हमें 4√3 जोड़ना है, तो ये नहीं, 4 2 केवल गिनती ऐड हो जाएगी बस, 4 2 6, 4 2 6 और ये √3। तो आशा है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं √6 + √6, और इसका मल्टीप्लाई करें तो ये आए भी, और आ भी रहा है भैया, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अब इसको बराबर 0। अब ये 3x² माइनस इसका इसमें गुणा कर दे तो √6x हो जाएगा, और माइनस √6x हो जाएगा, प्लस का 2 बराबर का 0। अब हम बात करेंगे इसका इसमें कॉमन की। कॉमन अब यहाँ पर अगर हम देखें तो √3 कॉमन है, लेकिन हम ब्रेक करके आपको एकदम
लॉन्ग तरीके से समझाते हैं। जैसे इसको हम ले सकते हैं √3 इंटू √3 एक्स स्क्वायर, इसको ले सकते हैं अंडर रूट जैसा 6 लिखा है, तो अगर हमें इसको जरूरत है तो 2 इंटू 3 भी ले सकते हैं। इसको और भी ब्रेक करें तो √2 इंटू √3 भी ले सकते हैं। तो वैसे हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो 2 इंटू √3x, इसको भी इसी तरह ब्रेक कर ले तो ये हो जाएगा, क्योंकि कॉमन हमें वो चीज लेना है जो दोनों हो और मिनिमम चीज, तो इसको ले सकते हैं √2 इंटू √2 बराबर 0। अब इसमें हम कॉमन की बात करेंगे। कॉमन वो चीज लेना है जो दोनों में, मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर √3 है तो √3 कॉमन ले लें, और यहाँ पर x है x कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर क्यों कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि भैया x छोटा है, हमें छोटा हमेशा कॉमन लेना है। यहाँ हो जाएगा अंडर √3x, ये हो जाएगा अंडर √2, ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, देखो √2 हो जाएगा, √2 है, और यहाँ बच जाएगा, जब माइनस कॉमन है तो चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा अंडर √2, चिन्ह बदल जाएगा। ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ, ये अंडर √3x माइनस अंडर √2, और ये हो जाएगा अंडर √3x माइनस अंडर √2 बराबर 0। एक बार इसको बराबर 0 कर देंगे, एक बार इसको बराबर 0 कर देंगे, तो जो वैल्यू आ जाएगी यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब इसके हम आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसे अब अगर हम यदि अंडर √3x माइनस अंडर √2 बराबर 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा अंडर √3x, ये माइनस में ट्रांसफर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अगर x की वैल्यू निकाल लेंगे तो अंडर √2 अपॉन अंडर √3 हो जाएगा। इसी को हम पूरे का होल रूट भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों पे रूट लगा है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इसी तरह इसको भी सॉल्व करने बैठेंगे तो ये भी हमारा आ जाएगा x इज इक्वल अंडर √2 अपॉन 3। आप इसको निकाल लेंगे, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे, इनको फिर से भी बता दिया जाएगा। तो एक क्वेश्चन और लेंगे, फिर हम इस टॉपिक को फिनिश कर गए। तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आप अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो भैया आप इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, जिससे एक मोटिवेशन मिले और आपके सामने बेहतर तरीके से प्रयास करते रहें। तो अब हम तीसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन जैसे क्या है, तीसरा क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जैसे ये है, क्योंकि करंट ये रूट वाला जरूर आप बोर्ड पेपर में करके जाइए, या अनसॉल्व्ड में भी आपको जरूर मिलते हैं, तो इम्पोर्टेंस है। और ये सभी क्वेश्चन बोर्ड वाले लिए गए हैं जो बोर्ड में कई बार रिवाइज है। ये इनको कह रहा है को हल कीजिए, को हल कीजिए, हल कीजिए। तो हम इनको अभी फैक्टराइजेशन मेथड ही करते हैं, सेकंड मेथड में बात करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है हम आपको फिर बता दें। कॉन्सेप्ट क्या है भैया, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करना है। इसका इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर √3 इंटू 3√3, तो ये √3 3 हो जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 तो इसका √3 का √3 से 3 हो जाएगा, और ये 3 3 का 9। अब 9 को ऐसा फैक्टर करना है भैया 10 आ जाए, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस करके लाना है। मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताया था कि अगर यहाँ प्लस हो तो प्लस करके लाना है। तो 9 को कैसा करें कि 10 आ जाए, तो 9 गुणे 1, 9 1 9, 9 प्लस 1 कर लेंगे तो 10 आ जाएगा, क्योंकि प्लस करके लाना है। अब इसको थोड़ा आगे कैलकुलेशन कर लेते, हो जाएगा अंडर √3y² माइनस y, इसको लिख देंगे 9 + 1 प्लस 3√3 बराबर 0। ये हो जाएगा अंडर √3y² माइनस, इसका इसमें गुणा कर देते हो जाएगा 9y, इसका इसमें y प्लस 3√3 बराबर 0। अब वहां कॉमन ले ले, कॉमन लेने के लिए फिर इसको ब्रेक कर दें आपको समझाने के लिए। ये इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। 3 लिख दिए क्योंकि यहाँ √3 है तो इसको √3 में ब्रेक कर लिया, ये y हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 3√3 बराबर 0। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, कॉमन वो चीज लेंगे जो दोनों में हो, बार बार मैं बता रहा हूं। तो अब यहाँ पर हम कॉमन क्या लेंगे, √3y, और यहाँ पर बच जाएगा y माइनस, देखो हमने क्या कॉमन लिया, ये पूरा कॉमन हो गया, तो यहाँ बच जाएगा 3√3। अब यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा y माइनस 3√3 बराबर 0। ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और ये और गुणनखंड लास्ट में हम एक बार चेक कर लिया करें, ये फैक्टर, ये ब्रैकेट हमेशा सेम आनी चाहिए तभी फैक्टर सही है, वरना गलत है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके हम वैल्यू के बात करेंगे कि आगे इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो इसको इसके एक ब्रैकेट में कर लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस
3 और ये हो जाएगा √3y-1 बराबर 0। अब एक बार इसको बराबर 0 कर दें, तो एक बार इसको बराबर 0 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा भैया, यदि y-3√3 बराबर 0 तो y बराबर आ जाएगा 3√3। तो एक हमारी y की वैल्यू ये आ गई। अगर इसी प्रकार कर देंगे सिमिलरली √3y-1 इज इक्वल 0 तो हो जाएगा √3y इज इक्वल 1, तो y इज इक्वल हो जाएगा 1/√3। तो ये y की वैल्यू आ गई। तो यही हमारा क्या हो गया, कंप्लीट आंसर हो गया। अतः y इज इक्वल आ जाएगा 3√3 1/√3। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। तो आशा है आपको हम विधिवत तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं तो एकदम समझाने की कोशिश की है। तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स को जरूर बताएं और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, आप इसको करके कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर कि इसका आंसर कितना आ जाएगा। 6x² - x - 2 बराबर 0। ये आपको करके बताना है इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर x की वैल्यू कितना आएगी। जय हिंद।